सुप्रभात, जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है, अपने दिन की शुरुआत को बेहतरीन तरीके से कर रहा है। और आइए अपने आज के इस दिन को और भी बेहतरीन बनाते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर दुनिया में चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं जैसा कि हम चाहते हैं, तो कम से कम हमारे भीतर तो वैसा ही होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। दोस्तों, इस धरती पर हमने जो कुछ भी बनाया है अभी तक, वो सबसे पहले यदि हम समझें तो हमारे मन में बना था। वो सब कुछ जो आज हम देखते हैं, जो इस धरती पर हम इंसानों ने किया है, सबसे पहले वो मन में बना था। उसके बाद फिर वो बाहरी दुनिया में बना। वे सारी अद्भुत चीज़ें, वे सारे भयानक काम भी, दिल दहला देने वाले जो भी हमने किए, वो दोनों ही पहले हमारे मन से बाहर आए। तो यदि हमें ये चिंता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन में, अपने विचारों में क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, उसे रख कैसे रहे हैं, क्योंकि यही आधार है। यदि हम अपने मन को अपने तरीके से रखने की क्षमता नहीं रखते, तो जो कुछ भी हम करेंगे वो बहुत ही उल्टा सीधा होगा। हमने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कुछ मांगते हैं ईश्वर से और सभी उम्मीदों से परे वो उनके लिए सच भी हो जाता है। ईश्वर खुद उनके लिए कुछ भी नहीं करते, किसी के लिए कुछ भी नहीं करते। ये होता है क्योंकि वे सच में ऐसा चाहते हैं, उनकी पूरी ऊर्जा, पूरी श्रद्धा उसमें शामिल होती है। उनका मन साफ होता है कि वो वाकई में क्या चाहते हैं। उनके मन में कोई भी उल्टे विचार नहीं होते कि क्या ये होगा, क्या ये संभव है या असंभव है। दोस्तों, यदि हम दुखी हैं तो इसका मतलब है कि जीवन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। अगर जीवन हमारे हिसाब से चलता है तो हम खुश होते हैं। तो यदि हमारे जीवन को हमारे हिसाब से चलना चाहिए, तो सबसे पहले हम कैसे सोचते हैं, हमारी सोच पर कितना ध्यान है, इससे तय होगा कि हमारा सोचा हुआ सच होगा या नहीं। इससे भी तय होगा कि हम अपने मन में उल्टे विचार बनाकर उस विचार के लिए रुकावट पैदा नहीं करते। चीज़ों को व्यवस्था से करने के बजाय जागरूक होकर करते हैं। हमारी सोच में कितनी स्थिरता है, सोच में कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि हमारा सोचा हुआ सच होगा या नहीं होगा, सच होगा या सिर्फ एक सोचा हुआ काम ही बनकर रहेगा। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय और हो जाती है आज हमारे दिन की शुरुआत बालों में प्याज का तेल लगाने के साथ। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है। आज सुबह से ही मौसम, कभी बारिश होता है, कभी धूप होता है, तो कभी छाँव हो जाता है। मौसम ऐसे ही चल रहा है आज सुबह से ही। और बाल तो आजकल इतना ज़्यादा झड़ रहे हैं कि पूछिए मत। बहुत बाल झड़ रहे हैं, क्या पता बारिश की वजह से झड़ रहे हैं या फिर किस वजह से। बहुत बाल आजकल झड़ रहे हैं, ना कंघी करने का मन करता है, ना शैम्पू करने का मन करता है। कुछ भी, जैसे ही बाल में कंघी लगता है तुरंत जैसे लगता है पूरे बाल ही हाथ में आ जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी सिक रही हैं रोटियाँ। आप लोग कहते हैं तवे पर ही रोटी फुलाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमसे रोटी तवे पर फुलती ही नहीं है। देखिए, कोशिश करते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी हमने तवे पर रोटी नहीं फुलाया। मम्मी हमारी फुलाती हैं तो उनका खूब अच्छे से फूलता है, गोल गोल रोटी बनता है। हम कोशिश करते हैं, देखिए कितने दिन में हमारा रोटी फूल जाता है तवे पर। काम तो हमारा सारा हो गया है। आज सुबह से ही साफ़ सफाई हम माँ बेटी दोनों लोगों की शुरू थी। मम्मी तो अभी गई है नहाने के लिए, उनका भी सुबह से सफाई वाला कार्यक्रम शुरू था। हमारा खाना अभी सारा बन चुका है, बस यहाँ की सफाई करनी है। इसके बाद आज ना किचन में भी हमें झाड़ू लगाना है, सीढ़ी की सफाई बाकी रह गई है, वहाँ सफाई करनी है। मम्मी आ चुकी है नहा करके, हो रही है उनकी पूजा। मम्मी की हमेशा हमसे शिकायत रहती है कि हम जब कोई काम नहीं करते हैं तो नहीं ही करते हैं, उसे छूते ही नहीं है। यदि लेकिन करते हैं तो उसमें पूरा समय ही लगा देते हैं, पूरा दिन चला जाता है। और साफ़ सफाई वाला काम तो ऐसा है कि जो हम करना शुरू हो गए तो बस पूरा दिन ही चलता रहता है, फिर सुबह से शाम कैसा हो गया पता ही नहीं चलता है। तो मम्मी से डांट ज़्यादा न खानी पड़े, इसीलिए आज अपनी सुबह वाली पढ़ाई का त्याग करके हमने सुबह से ही शुरुआत कर दी थी अपने साफ़ सफाई की। खाना हमारा बन चुका है, बस सीढ़ी की सफाई हमने नहाने से पहले करनी थी, इसीलिए अभी को कर रहे हैं। वैसे अभी पोछा हर जगह मारने के पश्चात हम सीधे नहाने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि नहाने से पहले हमें जाना है मार्केट सारा सामान खरीदने के लिए, क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आज है 7 सितंबर, दिन गुरुवार। तो अभी नहाएंगे तो नहीं, कपड़ा बदल के हम जाएंगे, पहले पूजा का सारा सामान लेके आएंगे, इसके बाद फिर अच्छे से नहाएंगे। और यहाँ हमें किचन में झाड़ू लगाना था, लेकिन हमने पोछा ही मारा, क्योंकि अभी हमारा किचन अच्छे से बना नहीं है। और पानी ना जब ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है तो बाहर निकालने में बहुत समय लग जाता है, अच्छे से सूख भी नहीं पाता है।
अपने कान्हा के लिए अभी हमें भोग प्रसाद भी बना के तैयार करना है, इसीलिए झाड़ू नहीं लगाया, सिर्फ पोछा ही लगा दिया है। हम पोछ लिया, थोड़ा सा ऊपर से पोछ दे लेला। और आज मम्मी हमसे खुश है क्योंकि हम समय पर नहा धो करके आ चुके हैं और हमारा मार्केट जाना नहीं हो पाया क्योंकि भगवान जी हमें जाने ही नहीं दिए, बारिश फिर से शुरू हो गई थी। मौसम तो आज सुबह से ही बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि कृष्ण जी के जन्म के दिन मौसम हुआ था, बिल्कुल बारिश जैसा सुबह से ही। और अभी रात तो बाकी ही है, 12 बजे वाली रात। अभी तो हमारा मार्केट जाना नहीं हो पाया, लेकिन हो सकेगा तो शाम को पापा के साथ चलेंगे मार्केट सारा सामान लाने के लिए, और या तो फिर पापा ही चले जाएंगे सारा सामान लाने। और अभी मम्मी के लिए हम बना रहे फलाहार क्योंकि हमारी मम्मी आज है व्रत। मम्मी की तरफ से तो वैसे था कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन हमें पता है कि ज़्यादा देर तक मम्मी भूखे रहेंगी तो उनको कोई ना कोई दिक्कत होनी ही है। तो बादाम का हलवा हमने उनके लिए बस बनाया था। और यहाँ पर हम नीचे आए थे अपनी कृष्ण जन्माष्टमी की सजावट की तैयारी करने के लिए। आज वैसे गुरुवार का दिन है, लेकिन हमने आज फिर भी बाल धुला है क्योंकि आज त्यौहार है, तो मम्मी की तरफ से हमें छूट मिल गई बाल धुलने की। ये हमारी दूसरी जन्माष्टमी है जो हम लोग ऐसे मना रहे हैं। पहले हम लोग जन्माष्टमी बड़ी मम्मी बड़े पापा के साथ मनाते थे, वो समय बहुत अच्छा लगता था। और सजावट की तैयारी तो वैसे हमने सोची थी कि मार्केट से ही हम सब कुछ खरीद के लाएंगे इस बार, क्योंकि समय बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा था ये सब कुछ घर पर बनाने के लिए। लेकिन अभी बारिश ऐसा हो रहा था कि नहीं जा पाए। अभी काम तो बहुत सारे हैं, अभी भोग भी तो बना के तैयार करना है, लेकिन हमने सोचा अभी मैं बना रही हूँ हैप्पी जन्माष्टमी वाला पोस्टर। ये मेरा काम था, लेकिन पहले मैं सोच रही थी जय श्री कृष्णा वाला बनाने के लिए, लेकिन फिर सोचा कि हैप्पी जन्माष्टमी बनाते हैं। जितना भी समय है, जो भी हमें समय मिल पाता है, जो भी हमसे हो पाता है, उतने ही समय में हम सजावट की सारी चीज़ें बनाते हैं। हर रोज़ सुबह से शाम तक ऐसे निकल जाता है कि हमें सोचना पड़ता है कौन सा दिन कौन सा काम हमें करना है, कब कौन से काम के लिए समय निकालना है। और ये सारे कामों की जिम्मेदारी वैसे हमने सोची थी आदू को देने के लिए, लेकिन उसके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसीलिए हम आदू को भी नहीं कह पा रहे थे। ये सारे काम तो हमारे सबसे पसंदीदा कामों में से एक है, सजावट करना और क्राफ्टिंग करना। ये सब बहुत अच्छा लगता है करने में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है बनाने के लिए और बन कुछ और जाता है। कभी कभी सामान नहीं रहता है हमारे पास वैसा कुछ, तो बना नहीं पाते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी वाला हमारा तोरण हमने लगा दिया है, और पत्ता हमने वैसे कुछ और सोच के बनाया था, लेकिन हमने वहाँ पर बना कुछ और दिया। और सारा वहाँ की सजावट अभी बाकी ही है, लेकिन हम आगे छत पर, क्योंकि मम्मी चल दी थी सारा बनाने के लिए। आज हमारे कान्हा जी को पंचभोग लगता है, चरणामृत, पंजीरी, चूरमा प्रसाद, और फिर मम्मी आज घर पर ही ना प्रसाद के लिए मिठाई बनाने वाली है। वैसे ये सारे काम तो हम करने वाले थे, लेकिन हमें देरी हो गई आने में, तो मम्मी हमारी शुरू हो गई। जब मम्मी हमारी काम करती है किचन में, हमें बहुत अच्छा लगता है। यही सारा समय ना हम मिस करते हैं जब मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है, तो यही सब समय हमें बहुत याद आता है। यहाँ पर मम्मी की पंजीरी बन रही है, ये मम्मी बनाती हैं धनिया और इसमें सूखे मेवे सब कुछ डाल करके। और ये चरणामृत के लिए उन्होंने सूखे मसाले रख दिए हैं, ये लिया है उन्होंने गोंद अपनी मिठाई में डालने के लिए। हमने भी सोची एक बर्फ़ी बनाने को, लेकिन मम्मी बना लेंगी, इसके बाद हम चलेंगे बनाने के लिए। पापा लेकर के आगे सारे पूजा की सामग्री, हमें लेकर ही नहीं गए। हम सोच रहे थे पापा के साथ जाएंगे तो कुछ सजावट के लिए लेकर के आएंगे सामान। आज तो पूरा जगमगा रहा होगा हमारा बाजार जन्माष्टमी की धूम से। पापा आए थे तो उनके लिए हम यहाँ पर चल रहे चाय बनाने के लिए, और मम्मी बना रही है चाशनी अपनी मिठाई के लिए। सूखे मेवे जो उन्होंने सारे भुने हुए थे, सबको उन्होंने पीस लिया है, और अभी हमें चाहिए बस एक तार की चाशनी। और जैसे ही हमारी चाशनी बनके तैयार होती है, हम उसमें अपना मिला देंगे सारा पिसा हुआ मसाला। और मसाले को भी ज़्यादा देर तक हमें इसमें करना नहीं है, नहीं तो कढ़ाई में ही जमने लगता है सारा कुछ। तुरंत निकाल करके हमें थाली में फैला देना है। थाली पहले से हमने घी लगा के रखी हुई थी। आज तो सुबह से ही हर तरफ बस कृष्ण जन्माष्टमी का ही धूम था। पूरे गांव में जन्माष्टमी के गीत बज रहे थे हर तरफ। हमारा जो मंदिर है ना गांव में, शिवाला मंदिर जहां पर हम लोग गए थे, और हनुमान जी का मंदिर, दोनों जगह पर कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सुंदर सजावट भी की जाती है। अब मम्मी बना रही है अपना बर्फी, मम्मी की बर्फी बनके तैयार हो चुकी है, और अब हम चल रहे हैं अपनी सेव की बर्फी बनाने के लिए। वैसे पापा भी बर्फी लेके आ गए और मम्मी ने भी बना दिया, तो मम्मी भी डांट रही थी कि बर्फी मत बनाओ, लेकिन मेरा मन कर रहा है। एक ही सेव का बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे। हमने काजू और बादाम को यहाँ पे काट लिया है, थोड़ा सा किशमिश लिया है, ये नारियल का बुरादा, इसे हम थोड़ा सा पीस लेंगे, इसके बाद डालेंगे।
वैसे तो पहले पापा ने ही कहा था घर पर ही सारी भोग प्रसाद की मिठाई बनाने के लिए, लेकिन फिर पापा ही बर्फ़ी लेकर के आ गए। हमारी इच्छा थी बहुत दिनों से बर्फ़ी बनाने की, सेव वाली, कृष्ण भगवान जी के भोग के लिए। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा ही हम बनाने चलेंगे, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी भोग की मिठाई बन गई थी। लेकिन हमारी इच्छा थी तो एक ही सेव की हमने यहाँ पर मिठाई बनाई है। इसे बनाना बहुत ही आसान था। सेव को हमने बिल्कुल महीन रेत दिया और फिर उसमें चीनी डाल दिया, सूखे मेवे हमने काट करके डाल दिए और नारियल के बुरादे को महीन पीस करके डाल दिया। चीनी के पाक में ये पूरा बनता है बिना घी के, और फिर जमा दिया है प्लेट में। अभी बाहर का मौसम ऐसा हो गया है जैसे लग रहा है बारिश होगी बहुत तेज, लाइट भी कट गया है। बस भगवान से मना रहे हैं कि बारिश ना हो। अरे बना तो थोड़ा सा आलू खा लेना, एक आलू खाएगा बस, थोड़ा सा ऐसे सुबह से ऐसे ही हो ना बना। और मम्मी सुबह से ही ऐसे हैं, बस सुबह का पानी पिया है उन्होंने। इसके बाद तो फिर हम देखे ही नहीं उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं। मूंगफली का हलवा बनाए थे, वो भी नहीं खाई हैं, और अभी भी यही कह रही थी कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे। बाकी अब हो रही है यहाँ पर हमारी रात के खाने की तैयारी। रात में अभी पापा और आदू के लिए हम खाना बना रहे हैं। यहाँ से सारा काम ख़त्म कर लेंगे तो फिर इसके बाद चलेंगे पूजा वाले कमरे की तैयारी करने के लिए। वहाँ पर जो सजावट बाकी है वो करेंगे और फिर तैयार हो जाएंगे पूजा करने के लिए। हम लोग रात में सुंदरकांड भी पढ़ते हैं। अभी जैसे ही छत का सारा काम खत्म करके हम नीचे आए आदू के साथ में पूजा वाले कमरे की सजावट थोड़ी करने के लिए। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। पापा ने यहाँ पर पहले से ही सजा के रख दिया था, हमने कहा भी नहीं था उनसे। हम तो छत पर कब से सोच रहे थे कि देर हो गया, अब कैसे होगा सब कुछ, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पहले से ही तैयार था। बस थोड़ा बहुत बाकी था वो हमने कर दिया। काफी ज्यादा मनाने के बाद आदू मानी है नया कपड़ा पहनने के लिए। इंसल्ट मत क्या करो आप, हाँ नहीं तो सब लोग यही बोलेंगे कि इतना नखरा दिखाती है लड़की। अरे बिल्कुल नहीं, आप पहन रही थी नया कपड़ा, बोली थी आप पहन रही थी। ये निकालियो कपड़ा, ये आदू के लिए, ये वाला, और ये अपने लिए। ये मेरी बहुत पुरानी अनारकली है, बहुत पुरानी। जब मैं 12th में थी ना, कि अनारकली तब की है। ऐसी रखी हुई थी तो सोचा आज पहनते हैं। ऐसे कपड़े ले तो लेते हैं लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हो पाते। सारे सामान कपड़े हम लोग बहुत शौक से खरीदते हैं, लेकिन कभी उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग कभी जल्दी कहीं जाते नहीं हैं और घर पर ऐसा कुछ कभी जल्दी पड़ता नहीं है। तो त्यौहार ही ऐसा मौका रहता है जब उनका इस्तेमाल करना हो पाता है। इसीलिए आदू के भी पीछे हम कब से पड़े हुए थे और अभी को देखे तैयार होकर के आ गई है। मम्मी भी गई है नहाने के लिए और भगवान से कब से मना रहे थे बारिश ना हो, लेकिन एकदम मेन मौके पर ही इतनी तेज़ बारिश अभी शुरू हो गई है। सारा सामान जल्दी जल्दी हम लोग भीगते हुए थोड़ा सा छत से लेकर के आए हैं। सारा प्रसाद भोग का सामान सब कुछ छत पर ही था, सारा किचन में रखा हुआ था, वो सब कुछ भीगते भीगते हम लोग का लाना हुआ। मम्मी अभी कर रही हैं पूजा भगवान जी की और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुंदरकांड 12 बजने तक। पहले तो हम लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा सा बारिश थम जाए फिर चलेंगे सारा सामान लाने, और इसी में लेट हो गया हम लोग को थोड़ा सा। और अभी बज चुके हैं 10:30 और 1 से सवा घंटा लगता है सुंदरकांड पढ़ने में, क्योंकि हम लोग ना गा गा करके पढ़ते हैं पूरा सुंदरकांड। अभी सच बताऊं बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग ही मन में भाव आ रहा था, बहुत अलग सा महसूस हो रहा था। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनर मुनि सब होई सुखाए। जात कमल सुत देवन देखा, जाने कमल सुरन मोहि निराला। सुनत बदन का पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आओ। सीता कहि सुधि प्रभु सुनाओ। इस मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु कुछ है एक ही। रघुबीर सर तीरथ सरे। और सुंदरकांड पढ़ने के बाद जैसे ही 12 बजे
खत्म हो चुकी है और अभी हम सब लोग ऊपर आ चुके हैं। अभी बज रहे हैं रात के 1:45 और मम्मी इंतजाम में लगी हुई है सारे सामानों को रखने की। नीचे इतनी ज़्यादा चींटी लग गई थी कि सारा सामान हम लोग लेकर के फटाफट से ऊपर आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा और बारिश अभी तक हो रही है। पहली बार जन्माष्टमी हम लोग मनाए और इस तरह से बारिश हो रही है। जब पूजा करिए तो एक अलग ही मन में भाव, शांति, सुकून, एक अलग ही एहसास सा होता रहता है। आज हम लोग वो सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते वो जो उसके भाव थे ना, उसका एक अलग ही एहसास था। बहुत अच्छा लगा। आइए दोस्तों, भगवान जी का चरणामृत पहला ये प्रसाद होता है। चरणामृत लेते हैं और अब सारा यहाँ पर जो भी सामान है अच्छे से रखते हैं और अब चलते हैं नीचे। नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ी सी भी पढ़ाई होगी, इसके बाद चलेंगे सोने के लिए। बाकी अपने आज के सफ़र को यहीं पर चलिए समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।